नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं एक मिनट में बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। बांका की कटोरिया में भीषण अगलगी के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप पकड़ लिया। आग की लपटों में घर जलकर राख हो गए। दरअसल एक घर में खाना बनाने के दौरान अचानक आग लगी। चूल्हे से निकली चिंगारी पास रखे पुआल में जा लगी। इस आग की लपटों में पूरा घर आ गया। घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। घर की महिला भी झुलस गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगलगी के दौरान शोर होने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन भयावह आग के सामने सब बेबस नजर आए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। घर में रखे अनाज जल गए, नकद जल गए, कपड़े जल गए। नारायण चक गाँव में अगलगी के बाद अब सिर्फ तबाही की तस्वीर है। पीड़ित परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गोपालगंज में आए दिन अगलगी की घटना से लाखों का नुकसान हो रहा है। एक बार फिर मांझागढ़ के प्रतापपुर में भीषण अगलगी के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बिजली की शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग की जद में दर्जनों घर आ गए। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की इस विनाश लीला में कई लोगों के आशियाने जल गए। घर राख की ढेर में तब्दील हो गया। आग से उठी चिंगारी ने पूरे गांव में चीख पुकार मचा दी। जिसने भी आग की लपटें और उठ रहे धुएं के गुबार को देखा, घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन आग इतनी भयावह हो चुकी थी कि आग पर काबू पाना आसान नहीं रह गया। काफी मशक्कत के बाद इस भीषण अगलगी पर काबू पाया गया। अगलगी में लाखों का नुकसान हो गया। लोगों का कहना है कि घर के ऊपर से बिजली का हाई टेंशन तार है और इसी तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से गांव में आग लग गई। गनीमत रहा कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर मोतिहारी में एसएसबी जवान और मुखिया समर्थकों के बीच जमकर पथराव हुआ। चेक पोस्ट पर मुखिया के समर्थकों ने एसएसबी जवानों पर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी के बाद एसएसबी के जवानों ने भी मुखिया समर्थकों को घेर लिया, जिसके बाद मुखिया समर्थकों पर बल का प्रयोग भी किया गया। दरअसल पूर्वी चंपारण के नायक टोला चेक पोस्ट से सिरिसिया कला पंचायत के मुखिया जाफर अली की गाड़ी गुजर रही थी। तभी जांच के लिए एसएसबी के जवानों ने मुखिया की गाड़ी रोक ली। गाड़ी जांच के नाम पर मुखिया जी आग बबूला हो गए और एसएसबी जवानों से कहासुनी करने लगे। मामला बढ़ता देख मुखिया के समर्थकों ने एसएसबी के जवानों पर हमला बोल दिया। एसएसबी जवानों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। थोड़ी देर के लिए पूरा चेकपोस्ट रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। काफी देर के बाद मामला शांत हो सका। मुखिया और एसएसबी जवानों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए हैं। जवानों का कहना है कि सीमा से तस्करी बढ़ गई है, इसलिए जांच की गई। पूर्णिया में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मरंगा थाना इलाके का बताया जा रहा है। साथ ही वीडियो होली के समय का बताया जा रहा है, जिसमें होली खेलते युवाओं की टोली में कुछ लड़के हवा में हथियार लहराते हुए भोजपुरी गीत पर डांस कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वीडियो में हथियार लहरा रहे लड़कों के साथ कई नाबालिग बच्चे भी दिख रहे हैं, जो भोजपुरी गीतों पर जमकर डांस कर रहे हैं। हथियार लहरा रहे युवकों को मानो किसी का खौफ नहीं। डांस के दौरान बीच बीच में वो हथियार दूसरे पर तान भी रहा है। इस दौरान जरा से भी चूक हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता था। तमंचे पर डिस्को के दौरान ही होली के दिन बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तमंचे पर डिस्को का ये मामला पुलिस के संज्ञान में भी आया है और जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। सुपौल में बिस्किट का पैसा नहीं देने पर एक दुकानदार ने गांव वालों के साथ मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रतनपुर पंचायत के पिपराही गांव के महादलित टोला का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवक का हाथ पैर लोगों ने रस्सी से बांध रखा है। मौजूद लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। पिट रहा युवक बार बार छोड़ देने की अपील कर रहा है, लेकिन गांव के लोग इस युवक की जान लेने पर उतारू थे। हालांकि न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
दरअसल युवक ने गांव के ही दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लिया था। दुकानदार ने जब पैसे मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया। युवक ने डंडे से मारकर दुकानदार का सर भी फोड़ दिया, जिसके बाद लोगों ने युवक को बंधक बना लिया और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। लोगों की माने तो लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित इलाकों में जंगल की जमीन पर कब्जे के लिए पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। वन अधिकार पट्टा लेने के लिए लोग हरे भरे जंगल को काट रहे हैं। पेशरार प्रखंड के केदार और आसपास के जंगलों में पेड़ों की कटाई का ये सिलसिला सालों से जारी है। दरअसल यहाँ सखुआ के पेड़ों को नीचे से कुछ फीट की ऊंचाई पर छिल दिया जाता है। बाद में इसमें केमिकल डाले जाते हैं, जिससे हरे भरे पेड़ पूरी तरह से सूख जाते हैं। बाद में सूखे पेड़ों को काटकर जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। अब नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से वन विभाग को जिला प्रशासन का साथ नहीं मिल रहा। ऊपर से ऐसे जंगलों में नक्सलियों के बिछाए लैंड माइन्स का भी खतरा हमेशा बना रहता है और इसी का फायदा माफिया उठा रहे हैं। धड़ल्ले से जंगलों में पेड़ काटे जा रहे हैं। वन अधिकार पट्टा अधिनियम लागू होने के बाद जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई है। सिलसिला अगर ये जारी रहा तो जंगलों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। राजधानी रांची के कड़रू में दिहाड़ी मजदूरों ने हनुमान मंदिर के पास मुख्य सड़क को जाम कर दिया। रांची की सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करने वाले मजदूरों में लोहरदगा और आसपास के ग्रामीण इलाकों से आते हैं। काम के लिए रांची पहुंचने वाले मजदूरों का आरोप है कि स्थानीय लोग उन्हें सड़क के किनारे खड़े नहीं रहने देते। स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से उन्हें काम मिलना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों से विवाद में काम रुक रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि मजदूरों के साथ साथ असामाजिक लोगों का भी अड्डा कॉलोनी में लगा रहता है, जिससे महिलाओं को आने जाने में परेशानी होती है। वहीं छिनतई की घटनाएं भी बढ़ गई है। हालांकि पूरी तरह मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करता रहा। फिलहाल मुख्य सड़क से जाम हटा लिया गया है, लेकिन मजदूरों की भीड़ कॉलोनी की तरफ जमा दिखी। आए दिन कई इलाकों में दिहाड़ी मजदूर और स्थानीय लोगों के बीच झड़प होती ही रहती है। झारखंड के कई इलाकों में धर्म परिवर्तन का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। गोड्डा में भी धर्म परिवर्तन का खेल धड़ल्ले से हो रहा है। सुंदर पहाड़ी के जंगलों से लेकर गोड्डा, महागामा, बसंत राय, मेहरामा, पोड़ैया हाट और बुआरी जोर के कई इलाकों में धर्म परिवर्तन का खेल जोरों पर है। लेकिन जिन लोगों ने 2013 में ईसाई धर्म अपनाया वो अब पछता रहे हैं। बहला फुसलाकर, ब्रेन वॉश कर, सुविधाओं का लालच देकर इन्हें धर्म परिवर्तन तो करा दिया गया, लेकिन सुविधाओं के लिए आज भी ये भटक रहे हैं। ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी इन परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुई। बाघमारा की देवी पहाड़िन का कहना है कि कुछ साल पहले वो भी हिंदू से ईसाई बन गई। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का लालच मिलने पर धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी सुविधाएं नहीं दी गई है। हाल ये है कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद वो वापस नहीं लौट सकते जब तक धर्म परिवर्तन करने वाले सारे परिवार साथ नहीं जाएंगे। हिंदू धर्म में उनकी वापसी संभव नहीं है। गर्मी शुरू होते ही झारखंड के कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पानी की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गोड्डा के सदर प्रखंड में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सियाल कटिया गजार टोला के लोगों की हालत और भी खराब है। 30 से 40 घर वाले इस गांव में पीने के पानी के लिए सिर्फ एक कुआं ही है, जिसके पानी से पूरे गांव की प्यास बुझती है। लेकिन 25 सालों से इस कुएं की भी सफाई नहीं हुई है, जिससे कुएं का पानी गंदा हो चुका है और लोग कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इधर गर्मी में ड्राई जोन होने की वजह से इस इलाके के जल स्रोत सूखने लगे हैं। गांव में ना तो जल मीनार है और ना ही चापाकल। पानी की ऐसी दिक्कत इस गांव में सालों से है। पानी की किल्लत से लोग यहां सालों से परेशान हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों से इसे लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायतों को लेकर कोई समाधान नहीं हुआ। गर्मी शुरू होते जमीन सूखने लगी है। लोग कुएं का गंदा पानी पी रहे हैं, लेकिन पानी की किल्लत को दूर करने के तमाम दावे फेल साबित हो रहे हैं। रांची में गर्मी के बीच लोड शेडिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। पावर कट से लोग जूझ रहे हैं। शहर के कई इलाकों में बिजली गायब रह रही है। दरअसल TVNL के साथ साथ दूसरे पावर प्लांट की यूनिट में उत्पादन ठप होने से बिजली के उत्पादन में अचानक कमी आई है। राज्य में एक साथ 3 पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन ठप होने से दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं।
माना जा रहा है कि करीब 300 मेगावाट बिजली की कमी आने से राज्य भर के कई जिलों में भी बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। राज्य के हटिया ग्रिड से राजधानी के कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। ऐसे में कम बिजली मिलने की वजह से ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बिजली काटी जा रही है। राजधानी रांची समेत आसपास के कई जिले बिजली की आंख मिचौली से बेहद परेशान हैं। लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, जमशेदपुर, चाईबासा, गढ़वा, पलामू, लातेहार और संताल परगना के इलाकों में इन दिनों जमकर लोड शेडिंग हो रही है। पटना की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग दौड़ लगाते नजर आए। हाफ मैराथन के लिए हजारों लोग पटना की सड़कों पर दौड़े। दौड़ गांधी मैदान से शुरू होकर दीघा, दानापुर होते हुए फिर वापस गांधी मैदान पहुंची। नशा मुक्ति के लिए आयोजित इस हाफ मैराथन में एनसीसी के लोग भी शामिल हुए। बिहार एनसीसी और कला संस्कृति युवा विभाग की ओर से इस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस हाफ मैराथन की थीम नशा मुक्त बिहार है। हाफ मैराथन के इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता मिलिंद सोमन लोगों की हौसला अफजाई करते नजर आए। लोगों के साथ पटना की सड़कों पर मिलिंद सोमन भी दौड़ते नजर आए। हाफ मैराथन से नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में दौड़ने के लिए धावकों की 3 कैटेगरी बनाई गई थी। 10 किलोमीटर के हाफ मैराथन को फ्रीडम रन का नाम दिया गया था। वहीं 3 किलोमीटर के सेलिब्रेशन रन में युवा, बच्चे और बुजुर्ग दौड़ते हुए नजर आए।